हेलो एवरीवन, मैं अन्नू मौर्य सुपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स को स्टडी कर चुके हैं और कुछ जो रेस्ट पार्ट थे उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा बचा हुआ पार्ट्स क्या था। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के लिंक आपके मोबाइल पर जरूर पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बचा हुआ पार्ट था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ में ही इसको थोड़ा सा हमने चर्चा किया था, बट आज हम इसको डीपली बताएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का वो वर्ड जो किसी पर्सन के लिए यूज किया जाए, बट वो किसी ग्रुप में से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो। पर्सन को या वन बाय वन करके सिंगली जब हम एक एक पर्सन को ग्रुप में से निकाल के बताते हैं तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वहाँ पर यूज होता है। तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मतलब जब हम किसी ग्रुप में से, किसी कम्युनिटी में से वन बाय वन किसी पर्सन को बताते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में आइए देखते हैं हमारे पास कौन सा वर्ड है। कुछ वर्ड्स हैं जो मेन रूप से डिस्ट्रीब्यूट के लिए ही यूज होते हैं। ईच, इधर एंड नीदर। यही फ्रेंड्स तीन वर्ड हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रोनाउन के तौर पर किसी नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। जब हम किसी ग्रुप में ये ना बता पाए कि कौन कौन, जब हम उसका नेम लेकर उसको प्रॉपरली ना बता पाए तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करके उसको करेक्टली हम बता लेते हैं। तो आइए देखते हैं ईच, इधर एंड नीदर का मतलब क्या होता है। आप लिखते चलिएगा। ईच स्टैंड होता है हमेशा वन के लिए। ईच का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हमेशा वन के लिए, किसी सिंगल पर्सन के लिए। और इधर जो होता है ये होता है वन ऑफ देम या फिर वन ऑफ अदर्स। ठीक, ईच स्टैंड होता है हमेशा वन के लिए जो सिंगली प्रोनाउंसिएशन मतलब जो सिंगली यूज किया जाता है। और इधर यूज होता है ये भी सिंगल के लिए, वन के लिए, बट अदर, वन ऑफ अदर, दूसरों में से कोई एक, ऐसा जब हम कहते हैं तो इधर लगाते हैं। और नीदर, नीदर आपका कैसा वर्ड है फ्रेंड्स? निगेटिव वर्ड है। सो इसको हम निगेटिव के लिए ही यूज करते हैं। और नीदर निगेटिव वर्ड है आइदर का। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे आइदर का हुआ वन ऑफ अदर, तो नीदर का हो जाएगा नॉट वन ऑफ अदर। ओके, नॉट वन ऑफ अदर या नॉन ऑफ अदर्स, ऑफ अदर्स। ठीक, ये वन ऑफ अदर्स, नीदर, नॉट वन ऑफ अदर्स या फिर नॉर वन ऑफ अदर्स, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है इसलिए निगेटिव में ही यूज होता है। और हमेशा फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? ये हमेशा क्या होता है? ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये हमेशा वन बाय वन करके बताता है, ग्रुप में से, कम्युनिटी में से एक एक पर्सन को बताता है, इसलिए ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ओके, आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स wins prize for game of that school। अगर मैं ये कहूँ कि each student wins prize for game of that school, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? each students, प्रत्येक स्टूडेंट, मतलब जो भी, जितने भी उस स्कूल में जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उसके एक एक विद्यार्थी क्या करते हैं? प्राइज को जीतते हैं गेम के एरियाज में और अपने स्कूल में। ओके, तो ईच स्टूडेंट्स विंस प्राइज फॉर गेम ऑफ दैट स्कूल। और आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका वर्ब लगेगा ये लगेगा ईच के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ईच के अकॉर्डिंग।
क्योंकि ग्रुप हमारा क्या है, स्टूडेंट्स का है, तो स्टूडेंट्स में से जो भी ईच वर्ड है आपका, एक एक स्टूडेंट वन बाय वन ये सिंगल यूज हो रहा है, सो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ड। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, ईच ऑफ यू कैन गो। अब देखिए आप सेकंड एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ यू कैन गो, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, बट ईच ऑफ यू, इसका मतलब ढेर सारे लोग हैं, कह रहा है ईच ऑफ यू कैन गो, आप में से हर कोई जा सकता है, परमिशन दिया जा रहा है, तो आप में से हर कोई जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए यू तो एक आपका कम्युनिटी के लिए यूज हुआ है, बट इसमें से जितने लोग हैं एक एक करके जा सकते हैं। सो ईच हमारा क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। ओके, और यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम सबसे पहले नीदर को ले लेते हैं। नीदर, नीदर ऑफ यू कैन पिक दिस हैवी बॉक्स। ये क्या कह रहा फ्रेंड्स, नीदर ऑफ यू कैन पिक दिस हैवी बॉक्स, यह कह रहा है यहाँ पर यू कैन पिक दिस हैवी बॉक्स, तुम तो उठा सकते हो, बट नीदर ऑफ यू कैन पिक दिस बॉक्स, आप में से कोई नहीं उठा सकता, मतलब आप में जितने भी लोग हैं वन बाय वन करके कोई भी इस बॉक्स को उठा नहीं सकता। तो ये हमारा नीदर क्या कह रहा है, निगेटिव वर्ड, और एक बार निगेटिव आ गया तो यहाँ पर दोबारा हम निगेटिव नहीं लगाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट जो है ये पहले से ही निगेटिव आया हुआ है। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहेंगे, नोट कर लीजिएगा। इसको लिखते हुए चलिएगा, और जो भी क्वेरीज होगी इसको लेकर, प्रोनाउन को एंड नाउन को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा, ताकि हम आपकी क्वेरीज का आंसर देते चलें। और फ्रेंड्स नए लिंक को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। देखिए ईच, ध्यान दीजिएगा, ईच हमेशा किसके लिए स्टैंड होता है, स्टैंड्स फॉर वन, किसके लिए होता है, वन के लिए। पहला पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, इधर, इधर जो यूज होता है हमने आपको ऊपर भी लिखवाया था, वन ऑफ देम या फिर अदर्स। तीसरा नीदर जो यूज होता है ये नॉट वन ऑफ देम, नॉट वन ऑफ देम या फिर अदर्स, आप यहाँ लिख सकते हैं नॉर ऑफ देम, नॉर वन ऑफ देम या अदर्स। चौथा पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। चौथा पॉइंट क्या है, जब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ वन एंड अनदर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, आप किसी को पता है, अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा, और नहीं पता है तो हमने आपको बता ही दिया है, बताने भी जा रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी ये इतना डीपली आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ाएगा। अब देखिए जब भी हम आमतौर पर आप देखेंगे ईच जो होता है ये सब्जेक्ट के तौर पर होता है, कहने का मतलब जितना भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये टोटल, ये आपका यूज होता है एज अ सब्जेक्ट। किसके तौर पर यूज होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। और आप देखेंगे इसी को कैसे चेंज किया जाएगा, ये भी जब यही वर्ड आपका, और ईच यूज होता है वन के लिए, आपको बता ही दिया गया है, जब हम इसी के साथ वन या अदर या अनदर जोड़ देते हैं, ईच अदर, प्लस करके लिख लेते हैं ईच अदर, और ईच वन अनदर, अनदर। देखिए
जब हमने ईच को सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया तो ये हुआ कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जब ईच प्लस अदर और ईच प्लस अनदर कर दिया आपने तो ये हो गया फ्रेंड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्यों हो गया? क्योंकि ये वर्ड आप देखेंगे ये बन गया कंपाउंड प्रोनाउन। रेसिप्रोकल को ही कहते हैं कंपाउंड प्रोनाउन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कंपाउंड प्रोनाउन। बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा। ईच के साथ हम ईच देखते हैं और लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नहीं, अब ईच के बाद अगर आपको एलर मिल रहा है, ईच के बाद आपको अनदर मिल रहा है तो ये हमारा रहेगा प्रोनाउन ही, बट कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और कंपाउंड प्रोनाउन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड आपस में मिल रहे हैं, इसलिए कंपाउंड प्रोनाउन होगा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब टू वर्ड्स मिक्स टुगेदर इज कॉल्ड कंपाउंड। मतलब जब दो वर्ड एक साथ मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं तो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? कंपाउंड होता है। तो वही कंपाउंड वर्ड क्या काम कर रहा है? प्रोनाउन का। सो इट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोनाउन। ओके, तो ईच अदर एंड ईच अनदर आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन या फिर कंपाउंड प्रोनाउन। इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी आप जरूर बताइएगा। तो बस इतना ही था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले पार्ट पर। फ्रेंड्स देखिए, प्रोनाउन जो है बहुत लेंथी पार्ट भी है लेकिन इजी है, बस इसको हमको थोड़ा सा समझना है। कैसे समझेंगे? देखिए, अभी हमने आपको पढ़ाया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन और इसके बाद आपका आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हम इसके बाद पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट पार्ट हमारा प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जब किसी चीज से हमारा जो वर्ड रिलेशन बताए, जो वर्ड किसी नाउन से दूसरे नाउन का रिलेशन बताता है वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आप इससे भी समझ सकते हैं रिलेटिव इसके कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार, और जो हमारे रिलेशन को बताते हैं वही रिश्तेदार होते हैं। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर है। जो वर्ड हमारे नाउन का रिलेशन अगले नाउन से बताएगा वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। आपका है पहला तो हु पार्ट जो है, जो हु, हुम, हुज, ये तीनों आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्योंकि जो हु है ये आपका प्रोनाउन के तौर पर भी वर्क करता है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में जब भी आता है फ्रेंड्स तो ये क्या होता है? आपका सब्जेक्ट के तौर पर ही यूज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन बनता है? तो नाउन या फिर प्रोनाउन, तो ये हमारा प्रोनाउन होता है। और इसमें एक चीज समझते चलेंगे, हु, हुम, हुज। ये देखिए नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और पॉजेसिव केस। और कभी कभी एक्यूजेटिव केस में हु को भी रखा जाता है। तो आप दोनों समझते हुए चलेंगे, हु, हुम, हुज या हु, हु, हुज, तीनों सही होता है। ठीक, अगला वर्ड आपका आएगा, सेकेंड वर्ड है दैट और थर्ड वर्ड है which। फ्रेंड्स यही इतने वर्ड्स हैं जो हमारे नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताते हैं। और ये वर्ड यूज होते हैं आपके डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट बनाते समय। और यही वर्ड्स यूज होते हैं जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो भी सेंटेंस पढ़ते हैं आप उसमें भी यूज किया जाता है रिलेशन बताने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। यही वर्ड्स हमारे कंजक्शन भी होते हैं, एज अ कंजक्शन वर्क करते हैं। और यही वर्ड हमारे क्या करते हैं? कंजक्टिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। इसी को हम कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कंजक्टिव प्रोनाउन, इसी वर्ड्स को हम कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं जो कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। तो आइए हम एग्जांपल समझते हैं कैसे। हु को ले लेते हैं।
देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। पहला देखिए आई सा अ मैन, फर्स्ट सेंटेंस। एंड सेकंड देखिए द मैन वॉज ब्लाइंड। देखिए आप इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। कह रहा आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, और द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। और द यूज होता है जब आप किसी चीज से पहले से ही फैमिलियर होते हैं, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं जब हम किसी चीज से पहले ही फैमिलियर होते हैं। ओके, तो इसका अर्थ यहाँ पर हो जाता है वही, ठीक, वही। यहाँ पर क्या कह रहा है, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा और वही आदमी क्या था, अंधा था। फ्रेंड्स इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए हमको खोजना पड़ेगा कौन सा हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो देखिए लिविंग थिंग्स के लिए हम लिविंग थिंग्स के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है हु। ये हमेशा लिविंग थिंग के लिए यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है आपका, ठीक। ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में भी आता है, क्योंकि इससे कैसे चलते हैं ना, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है ये आपका लिविंग थिंग के लिए यूज होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए मैन हमारा क्या है, लिविंग थिंग है। बहुत ध्यान से पढ़ने में चलिएगा। आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। तो जो मैन है ये हमारा लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग के लिए जो भी हम रिलेट करेंगे वर्ड्स वो हमारा क्या होगा, हु क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है और लिविंग थिंग के लिए हमेशा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैन के लिए हम यहाँ लगाएंगे हु, ठीक। और जब भी आप कनेक्टिंग वर्ड लगाते हैं तो जस्ट जो फुल स्टॉप होता है दोनों सेंटेंसेस के बीच में, वहां पर लगाकर फुल स्टॉप को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे आई सा अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। देखिए यहाँ पर ये हु क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए ये आदमी अंधा था तो यहाँ पर हमने एक बार मैन लिखा, दूसरा द मैन यहाँ भी लिखा गया है, और उसी का रिलेटिव प्रोनाउन हम हु ला रहे हैं। तो बार बार हम एक ही नाउन को लिखने से अच्छा क्या होता है, हम उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन हमने क्या यूज किया, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, क्योंकि आगे की स्टेटमेंट किसके लिए आएगी, आगे का जो एक्स्ट्रा जानकारी दिया जा रहा है वो मैन के लिए है। तो सो द मैन यहाँ पर स्किप कर दिया जाएगा सेकंड सेंटेंस में, क्योंकि द मैन के लिए हमने क्या ला दिया, हु, जो हमारा रिलेट कर रहा है मैन से, ठीक। तो आई सा अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा जो कि अंधा था। सेकंड सेंटेंस आप समझिएगा, इट वॉज द पर्स। फर्स्ट सेंटेंस है इट वॉज द पर्स, इट वॉज लॉस्ट। देखिए कह रहा है इट वॉज द पर्स, ये वही पर्स, सॉरी, इट इज द पर्स, ये वही पर्स है, इट वॉज लॉस्ट, खो गया था। तो जो भी ये काम हो रहा है देखिए, इट वॉज द पर्स, ये वही पर्स है, द का वही अर्थ होगा, इट वॉज द पर्स, ये वही पर्स है, इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, करेक्ट किया जाए, बिल्कुल किया जाए। तो इट बार बार आ रहा है, इट और यहाँ पर देखिए नाउन आया हुआ है। तो इट किसके लिए यूज हुआ है फ्रेंड्स, इस नाउन के लिए यूज हुआ है इट, पर्स, पर्स के लिए आपका ये प्रोनाउन यूज हुआ है जो कि न्यूट्रल जेंडर में यूज किया जाता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इट जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हुए इसको स्किप कर देंगे। देखिए नॉन लिविंग थिंग के लिए आप लगाते हैं विच, ओके, एंड दैट भी लगता है कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन बट दैट ज्यादातर आपका स्टेटमेंट में यूज होता है, जैसे आई सेड दैट, यू सेड दैट, यू टोल्ड मी दैट। तो यहाँ पर दैट ज्यादा यूज होता है आपके स्टेटमेंट में, और विच जो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और जिसका अर्थ होता है जो कि, इसका अर्थ क्या हो गया, जो कि।
तो इसको हम कनेक्ट करते हुए लिखेंगे इट इज द पर्स। अब देखिए बार बार पर्स की बात की जा रही है, पर्स का ही रिलेटिव प्रोनाउन लाना है। सो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इट को स्किप करते हुए इसका रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे व्हिच वाज लॉस्ट। बन गया इट इज द पर्स व्हिच वाज लॉस्ट, ये वही पर्स है जो खो गया था। हम इसको दैट से भी बना सकते हैं, इट इज द पर्स दैट वाज लॉस्ट, क्योंकि हमारा जो विच एंड दैट है ये दोनों नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। सो ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि पर्स को इट से रिलेट कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट से रिलेशन बता रहा है। सो हम इसका रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हुए ये बना देंगे। तो आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन आ गया होगा। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलते हैं हम अगले पार्ट पर। ठीक, अगला पार्ट हमारा है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हो सकता है कि पार्ट आगे पीछे हो गया होगा, बट आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नाम से ही आप जान लेंगे। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं प्रोनाउन के रूप में यूज हुए तो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए, है ना। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम कब होते हैं। तो जो भी आपने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा उसी से मिलता जुलता आपका इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं वेरी इजी तरीके से। देखिए इंट्रोगेट करना, जब भी हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो कोई ना कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लाते हैं, और जो भी इंट्रोगेटिव आप वर्ड लाते हैं अगर वो किसी प्रोनाउन को, किसी नाउन को डिनोट कर रहा है तो वो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। सारे इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं फ्रेंड्स, जो वर्ड ओनली आपके नाउन को बताए, ओनली आपके नाउन को पॉइंट आउट करे, वही आपका होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो हम इसको नोट करते हुए चलेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हु, आपका भी वही आ गया, बिल्कुल आ गया, हु, whom, फिर से लिख देते हैं ना, हु, whom, whose, या फिर इसी whom को who भी लिखते हैं, हमने आपको पिछले ही पार्ट में बता दिया है, who, whom, whose, which, ठीक, which। और कभी कभी what भी यूज किया जाता है फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए। व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो हम क्या करेंगे, what लगाएंगे, है ना। तो फ्रेंड्स इतने वर्ड्स हैं जो हमारे हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं। जब हम उस वर्ड को, उस नाउन के वर्ड को ना कहना चाहें, उसका नाम ना जाने, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं क्या, जैसे हु आर यू, वेरी सिंपल, हु आर यू, आप कौन हैं, आपका नाम नहीं जान रहे हैं, सो आपका नाम हमने यूज नहीं किया, हु आर यू, आप कौन हैं। तो हु क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। सेकेंड सेंटेंस आप देखेंगे, सेकेंड सेंटेंस आप देखेंगे, यू आर abusing, you are abusing whom, ऐसे भी बनाते हैं। या फिर whom are you abusing, ठीक, whom are you abusing, आप किसे गाली दे रहे हो, नॉट क्लियर, यहाँ पर क्लियर नहीं है किस पर्सन को, तो पर्सन का नाम हमने लिया ही नहीं, whom किसे, और आया किसके लिए, किसी पर्सन को ही गाली दिया जाएगा, या किसी लिविंग थिंग्स को ही लोग कहते हैं ना। तो whom are you abusing, आप किसे गाली दे रहे हो,
यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, आईपी से डिनोट करेंगे। अगला आप देखेंगे व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, ये क्या है, कोई चीज है जैसे हमने जाना नहीं। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, कोई क्लैरिटी नहीं है। सो हमने यहाँ पर क्या यूज कर दिया, प्रोनाउन यूज कर दिया। सिंपल सी बात, जब हम बड़ी बात को ना कहना चाहें, नाउन को बार बार ना लाना चाहें, तो सिंपली हम प्रोनाउन यूज करके बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ये हमारा आईपी हो जाएगा, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा प्रोनाउन का। और फ्रेंड्स, आज हमारा प्रोनाउन का चैप्टर खत्म हुआ। आइए चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोनाउन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए चलते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज लेते हैं ना, ताकि हमारा प्रोनाउन जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए, आई मेट हरी, ठीक, ही returned just, he returned just, I met Hari, he returned just. and second लेंगे each, second आप लेंगे each of the boys, each of the boys get first prize, each of the boys get first prize. and थर्ड आपका एग्जाम्पल है, आप इसमें पॉइंट आउट करिए कि क्या है आपका प्रोनाउन, कौन सा वर्ड है। एनी फूल कैन डू दिस। फोर्थ नंबर एक्सरसाइज आपका है एनी फूल कैन डू दिस। फोर्थ नंबर हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन से, है ना। ही ईट्स मैंगो, इस टाइम सीरियल भी चल रहा ना, ही ईट्स मैंगो। फिफ्थ नंबर आपका आएगा हिमसेल्फ, ही washes his clothes, himself he washes his clothes। सिक्स नंबर आपका आता है एक्सरसाइज neither of you can read this book, neither of you can read this book। सेवन नंबर सारे प्रोनाउन हो गए। who beats you, आपको कौन पीटता है बताइएगा, फादर या मदर। who beats you, है ना। एंड सब सेंटेंसेस अभी रेस्ट है, और क्या है देखते हैं। Some are born great, कुछ लोग होते हैं ना पैदाइशी महान होते हैं। सेंटेंस वही है, some are born great, कुछ पैदाइशी होते हैं जो महान होते हैं। I can do this myself, है ना।
आइए देखते हैं इतने में। देखिए, आई मेट हरी, हरी आपका क्या है, पहली बात तो नाउन है, नाउन। आई आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पर्सन और पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन। ही आपका थर्ड पर्सन होता है, यही समझते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। थर्ड पर्सन का ये क्या है, प्रोनाउन है। जस्ट, ये तो टाइम बताया। देखिए, आई मेट हरी, ही रिटर्न जस्ट, मैं हरी से मिला और जस्ट वापस आ गया। तो कौन वापस आ गया, हरी। सो यहाँ पर हम हरी से सेकंड सेंटेंस को रिलेट कर देंगे, और हमने आपको बताया भी था कि रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ यूज होगा जब दो सेंटेंसेज होंगे और पहले सेंटेंस की एक्टिविटी या फिर दूसरे सेंटेंस की एक्टिविटी पहले पर डिपेंड होगी, या पहले की एक्टिविटी सेकंड वाले पर डिपेंड होगी, मतलब दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लाना है। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन से ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। यहाँ देखिए, आई मेट हरी, और ही प्रोनाउन किसके लिए आया हुआ है, हरी के लिए आया हुआ है। सो हम ही को स्किप करेंगे और यहाँ लगाएंगे हु। हु क्यों लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हरी हमारा लिविंग थिंग्स है और थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही हु होता है जो रिलेट करता है। तो यहाँ पर हम हु लगाएंगे। आगे देखिए, ईच ऑफ द बॉयज गेट फर्स्ट प्राइज। देखिए, सारे बच्चों में से हर एक बच्चे ने फर्स्ट प्राइज गेट किया। तो यहाँ पर ईच क्या कह रहा है आपका, स्टैंड फॉर वन ऑफ द कम्युनिटी। जो ईच वर्ड होता है कम्युनिटी में से किसी एक के लिए होता है, और सिंगली क्या होता है, यूज होता है। तो ये हमारा सिंगली यूज हुआ है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होगा फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये कम्युनिटी में से एक को बता रहा है ना। और देखिए, एनी फूल कैन डू दिस, कोई मूर्ख ही इसे कर सकता है। अब कौन मूर्ख है कुछ क्लियर नहीं है, और हमने आपसे कहा था कि जब आपका नाउन क्लियर ना हो, उस नाउन के लिए जो आप सेकंड वर्ड यूज करते हैं वही हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा क्या होता है, जब हम किसी अनिश्चित नाउन के लिए प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं। तो एनी आपका क्या है, ये आपका अनिश्चित है, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक, ही इट्स मैंगो, ही आपका तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल इजी। पर्सनल प्रोनाउन का क्या है फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं। हिमसेल्फ, ही वॉशेस हिज क्लॉथ्स। देखिए, हिमसेल्फ खुद ही, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, हिमसेल्फ ही वॉशेस हिज क्लॉथ, खुद ही उसने अपने कपड़े धोए, या वो खुद ही अपने कपड़े धोता है। यहाँ पर हिज तो आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। पहले हम हिज को ही देख लेते हैं। हिज आपका पजेसिव प्रोनाउन है ना। और हिमसेल्फ, वो खुद ही अपने कपड़े धोता है, तो हिमसेल्फ आपका क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या फ्रेंड्स, एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक, नीदर ऑफ यू कैन रीड दिस बुक, आप इस बुक को नहीं पढ़ सकते, मतलब आप में से कोई नहीं पढ़ सकता। तो जब आप में से जब कहीं पर कोई चुनाव होने लगे डिस्ट्रीब्यूट करके ग्रुप में से, तो वहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो नीदर तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। और यू आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दिस को हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो इस बुक को डिनोट कर रहा है, डिमोस्ट कर रहा है ना, इशारा कर रहा है। हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है ना, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी होते हैं। तो जो कुछ लोग हैं जो पैदाइशी होते हैं, सम कुछ, कौन कौन, नो क्लियर, तो सम यहाँ पर आपका इंडिफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडिफिनिट प्रोनाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं दे रहा। सम जो है ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है। आगे देखिए, आई कैन डू दिस माई सेल्फ, आई तो आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया पीपी, दिस आपका डीपी होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। माई सेल्फ जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक,
आई होप आपको प्रोनाउन बहुत अच्छे से आ गया होगा। एंड फ्रेंड्स, आगे वाली जो चैप्टर बच रही है, क्या पार्ट बचा है, पार्ट ऑफ स्पीच का हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, जो आपके वीडियोज में कल आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज टू गेट नेक्स्ट लिंक। एंड एडजेक्टिव पार्ट हम लोग कल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।